रानी, जिन्न और सातवीं रात, एक रहस्यमयी पुनर्जन्म कथा। राजस्थान के एक वीरान इलाके में स्थित था काला महल, जहां 300 साल से एक भी रानी 7 रातों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाई थी। वहां एक श्राप था, एक कहानी। 7वीं रात को जिन्न आता है और रानी को ले जाता है। लोगों ने मान लिया था कि महल श्रापित है, पर फिर आई रानी रूप अकला, असाधारण सुंदर, शांत, लेकिन आंखों में एक रहस्यमयी चमक। रात 1, स्वागत और सन्नाटा। रूपकला की शादी राजा वीरभान से हुई। महल में पहली रात धूमधाम से स्वागत हुआ, लेकिन जैसे ही रात गहराई, महल की दीवारों में से फुसफुसाहट आने लगी। अचानक दीवारों पर किसी की परछाइयां दिखने लगी। रानी ने देखा, एक अंधेरे में लिपटा चेहरा, आंखों से आग निकल रही थी। वह जिन्न था। रात 2, पहला सौदा। रात को रानी के सपने में जिन्न आया। उसने कहा, 7वीं रात तेरी आखिरी है, लेकिन अगर तू 7 सत्य जान पाई तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। रानी ने स्वप्न को गंभीरता से लिया। उसने महल की दीवारों, पुरानी किताबों और पुराने सेवकों से पूछताछ शुरू की। पहली सच्चाई सामने आई। इस महल में एक बार रानी को जिंदा जलाया गया था, सिर्फ शक के आधार पर। रात 3, दूसरी परत। दूसरे दिन एक सेविका लापता हो गई। महल में डर बढ़ने लगा। रानी को जिन्न फिर दिखा। इस बार उसने कहा, तू इस जगह से पहले भी जुड़ी रही है? रानी को झटके से एक सपना आता है। वह एक और जन्म में इसी महल में थी और एक राजा ने उस पर शक करके उसे जलवा दिया था। रात 4, राजा का डर। राजा वीरभान को शक होने लगता है कि रानी किसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़ी है। वह महल के आचार्य वेद प्रकाश से पूछता है। आचार्य कहता है, रानी पर नजर रखो, वह पुरानी आत्माओं से संपर्क में है। लेकिन सच्चाई यह थी कि आचार्य खुद कुछ छिपा रहा था। रात 5, जिन्न से संवाद। रात को जिन्न सामने आता है। वह कहता है, मैं बुरा नहीं, मुझे एक आत्मा की रक्षा का आदेश है। तुझे पिछले जन्म में विश्वासघात मिला, अब तेरा अधिकार है बदला या मुक्ति चुनने का। रानी के दिल में बदला लेने की चिंगारी उठती है, लेकिन वह अब भी भ्रमित है। रात 6, असली दोषी सामने। रानी को आचार्य वेद प्रकाश की किताब मिलती है। उसमें लिखा है, अगर 7वीं रानी 7 रहस्य जान जाए तो जिन्न उसकी आत्मा को आजाद करता है और आचार्य को अमृतत्व प्राप्त होता है। सच्चाई साफ थी। आचार्य वेद प्रकाश ही असली श्राप का जनक था। उसने ही पिछले जन्म में राजा को रानी के खिलाफ भड़काया था और अब फिर वही कर रहा है। रात 7, अंतिम परीक्षा। 7वीं रात, महल में बिजली गिरती है, दीवारें कांपती हैं। रानी, राजा, आचार्य तीनों एक ही कक्ष में। जिन्न प्रकट होता है, कहता है, अब तुझे निर्णय लेना है। राजा को माफ करोगी, आचार्य को सजा दोगी या खुद को मुक्त करोगी? रानी आंसू बहाते हुए सब देखती है, फिर कहती है, मैं न बदला चाहती हूं न अमृतत्व, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। अंत, आत्मा की मुक्ति। जिन्न मुस्कुराता है। आचार्य की आंखें जलने लगती हैं। वह धुएं में बदल जाता है। राजा घुटनों पर बैठकर रानी से क्षमा मांगता है। रानी जिन्न की ओर देखती है और कहती है, अब मैं चलती हूं, शायद किसी और जन्म में फिर मिलेंगे। जिन्न उसकी आत्मा को ले जाता है। अगली सुबह महल शांत है। राजा की आंख खुलती है। दीवार पर लिखा होता है, रानी मुक्त हो गई। अब अगली रानी कौन?